नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी होली की स्पेशल सेल चल रही है जो कि रंग पंचमी तक चलने वाली है कि आप यदि हमारे कोई भी नोट्स लेते हैं तो आपको उन पर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप हमारे मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, विज्ञान एवं तकनीक आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध हैं, उन्हें आप प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही साथ आप हमारे प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 19 जून को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होना है। तो उसी संबंध में आज का हमारा वीडियो है जो कि यूनिट 7 को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें मानव शरीर संरचना, जिसमें कई बार अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा मानव शरीर संरचना, इसमें 300 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिससे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक या जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है इसके माध्यम से परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम आपको प्रमुख चीज़ों के बारे में बताएंगे, प्रमुख क्वेश्चन आंसर जो कि पूछे जाते हैं। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर पाई जाती है? यह प्रश्न एक दो बार एग्जाम में आया भी है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों तलवे पर। तलवे पर जो है मनुष्य की त्वचा सबसे ज़्यादा मोटी तलवे पर पाई जाती है। किस ऊतक के नाक, खुर और सींग बने होते हैं? तो केराटिन। केराटिन ऊतक के नाक, खुर एवं सींग बने होते हैं। मोटापा किस ऊतक की अधिकता के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है वसा ऊतक। वसा ऊतक की अधिकता के कारण मोटापा होता है। शरीर को गर्म करने में कौन सा ऊतक सहायक है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वसा ऊतक। वसा ऊतक जो होता है वह शरीर को गर्म करने में वसा ऊतक सहायक होता है। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? यह भी आपसे पूछा जा सकता है, कई परीक्षा में पूछा भी गया है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो जल और खनिज का चालन जो है वह जाइलम का मुख्य कार्य है। इसके बाद जो आपका है कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर नेक्रोसिस। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेक्रोसिस कहा जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना है भी ना हो। तो हमारे इस पीडीएफ में आपको ऐसे सभी प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों टेंडन। टेंडन जो है वह मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को हम टेंडन के नाम से जानते हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है स्नायु। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, उसे स्नायु कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका है। यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तंत्रिका कोशिका पर टिक लगाना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका है। और यहाँ पर आपको बता दें, आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और आज ही आप हमारी 20% डिस्काउंट सेल का लाभ उठाकर नोट्स परचेस कर सकते हैं। आहार नाल की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 6 से 9 मीटर लंबी होती है आहार नाल। मनुष्य की जो आहार नाल होती है वह 6 से 9 मीटर तक लंबी होती है। मुख गुहा की आकृति किस प्रकार की है? तो कटोरे नुमा। जो मुख गुहा की आकृति है वह कटोरे नुमा आकृति है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हम आगामी समय में आपकी पटवारी की परीक्षा एवं वन रक्षक आदि जो भी परीक्षा निकलेंगी सभी की तैयारी हमारे चैनल आदि के माध्यम से करवाएंगे। मनुष्य में दांत की व्यवस्था किस प्रकार होती है? यह प्रश्न भी आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मनुष्य में जो दांत की व्यवस्था है वह द्विवार देती होती। द्विवार देती से तात्पर्य ऊपर नीचे। ऊपर 16 दांत होते हैं, नीचे 16 दांत होते हैं। इस प्रकार से जैसा कि पता है 32 दांत होते हैं मनुष्य के। तो मनुष्य में जो दांत की व्यवस्था है वह द्विवार देती होती है कि ऊपर भी 16 दांत होते हैं, नीचे भी 16 दांत होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो अब इसका राइट आंसर है दोस्तों 4। दांत जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। पहले तो होते हैं क्रंदक, दूसरे होते हैं रत्नक, तीसरे होते हैं अग्रचवर्णक और चौथे होते हैं चवर्णक। इनमें से कौन से दांत कुतरने एवं काटने का काम करते हैं? तो सर्वप्रथम जो क्रंदक दांत होते हैं वह कुतरने एवं काटने का दांत करते हैं। कौन से दांत चीरने फाड़ने के काम में आते हैं? तो जो रत्नक दांत होते हैं वह भोज्य पदार्थों को
चीरने एवं फाड़ने के काम आते हैं। और कौन से दांत भोजन को चबाने के काम में आते हैं? तो जो अग्रचवर्णक है वह अग्रचवर्णक एवं चवर्णक दोनों प्रकार के दांत भोजन को चबाने के काम में आते हैं। इस प्रकार से जो मनुष्य में दांत की अवस्था है वह द्विवादिती होती है, ऊपर 16 नीचे 16। और दांत के 4 प्रकार हैं, क्रंदक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कुतरने व काटने के काम में आते हैं क्रंदक, चीरने फाड़ने के काम में आते हैं रत्नक, और दांत भोजन को चबाने के काम में आते हैं उन्हें अग्रचवर्णक एवं चवर्णक के नाम से जानते हैं। मुखगुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्रसनी। जो मुखगुहा होती है उसका पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है? तो 12 सेंटीमीटर। ग्रसनी की जो लंबाई है वह 12 सेंटीमीटर होती है ग्रसनी की लंबाई। कौन सी नली किस प्रकार की पाचन क्रिया में भाग नहीं लेती? तो इसका राइट आंसर जो ग्रास नली होती है वह पाचन क्रिया में भाग नहीं लेती है। ऐसे प्रश्न जो ट्रिकी होते हैं वह पूछे जाते हैं। जो 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का जो हमने वो देखा है पेपर, उसमें समझ में आ गया है कि अब बुकूट आदि भी पूछने लगे हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि दांत के 4 प्रकार हैं उनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो आपको डिटेल से जानकारी होना चाहिए। कृतनक, रत्नक, अग्रचवर्णक एवं चवर्णक के दांत के प्रकार होते हैं। ऐसे वो पूछ सकते हैं कि कौन सी नली किसी प्रकार की पाचन क्रिया में भाग नहीं लेती है। तो इसका भी राइट आंसर आपके पास होना चाहिए दोस्तों कि जो ग्रास नली होती है वह पाचन क्रिया में भाग नहीं लेती है। इसके बाद जो आमाशय का आकार जो है कैसा होता है? तो आमाशय का आकार जी आकृति होती है। जी जग मतलब आमाशय का जो आकार है वह जी आकृति में आमाशय का आकार होता है। आमाशय की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 30 सेंटीमीटर। जो आमाशय होती है आमाशय की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। जठर रस शरीर के किस अंग से निकलता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आमाशय से। जठर रस जो है शरीर के आमाशय अंग से निकलता है और आमाशय की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। आमाशय का आकार जो है वह जी आकृति होती है। ग्रास नली में पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। और कौन सी नली किस प्रकार की पाचन क्रिया किसी प्रकार की पाचन क्रिया में भाग नहीं लेती है? तो इसका राइट आंसर है ग्रास नली। ग्रसनी की लंबाई जो है आपको ध्यान रखना है, मुखगुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है और इसकी जो लंबाई 12 सेंटीमीटर है। दांत के बारे में डिटेल से हम बता ही चुके हैं। मुखगुहा की आकृति जो होती है वह कटोरीनुमा होती है। आहार नाल की लंबाई 6 से 9 मीटर लंबी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका है। 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं जिसे स्नायु के नाम से जाना जाता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहा जाता है। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेक्रासिस के नाम से भी जाना जाता है। जन्म के बाद मनुष्य में मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। जाइलम का जो मुख्य कार्य है वह जल और खनिज का चालन करना जाइलम का मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी तलवे पर पाई जाती है। किसी ऊतक के नाक, खुर और जो सींग बने होते हैं वह केराटिन के बने होते हैं। मोटापा किस ऊतक की अधिकता के कारण आता है? तो वसा ऊतक की अधिकता के कारण मोटापा आता है। और इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है पेशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? तो पेशियाँ जो होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। सर्वसे पहली तो है ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, दूसरी है अनैच्छिक पेशियाँ और तीसरी है हृदय पेशियाँ। तो इस प्रकार से ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी, इस प्रकार से 3 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में प्रमुख जानकारियों को देखा। आज ही आप हमारी ये PDF परचेस करें और भी अन्य PDF परचेस कर सकते हैं। तो आप इसी तरह अपनी तैयारी में लगे रहें और जहाँ भी आपको हमारी मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी हमारा चैनल हर समय आपके साथ है। जहाँ भी आपको सुविधा हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहेंगे।